Today we are going to speak about the financial inclusion in the sector of Ayush. As our sir rightly pointed out that health sector is very important in the field of financial inclusion. Without health, we cannot enjoy our wealth. So today, especially in the sector of Ayush, how I can फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे हम लोग आयुष में करते हैं और क्या क्या सेक्टर्स है और किस किस चीज़ को हम लोग टच कर सकते हैं, वो मैं आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. नेक्स्ट प्लीज. सो व्हाट इज़ द मेरिट जो हम आयुष सेक्टर को इसमें डालेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन में. तो मेरिट्स इसके एक तो इको फ्रेंडली है. सारे आयुष के जितनी भी मेडिसिन है या जो भी रिलेटेड मटेरियल है वो सब इको फ्रेंडली है. डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी कैसे होगी, माना आपने एक छोटा सा शीशम का पेड़ लगाया, उससे हमने दवाई बनाई, उससे हमने तेल बनाया, उससे हमने सब चीज़ किया, और एट द सेम टाइम इट विल गिव यू द फोडर ऑल्सो एंड मकान बनाने के लिए लकड़ी भी देगा, सब चीज़ करेगा. तो मतलब एक चीज़ से आपने दवाई भी बनाई और रिलेटेड हाउस होल्ड आइटम भी बनाया. तो कितना सारा बेनिफिट है फाइनेंशियल इंक्लूजन में. इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि आप एक छोटी सी चीज़ के लिए फाइनेंस करें और उससे आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलेगी. नो साइड इफ़ेक्ट. हमारे यहाँ साइड इफ़ेक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि नेचर फ्रेंडली है. नेचर फ्रेंडली का मतलब ये है कि जैसे आपने नीम का पेड़ लगाया, नीम से हम दवाइयाँ भी बनाते हैं और आपको पता है कि उससे बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस एट्सेट्रा एट्सेट्रा आपके घर के आसपास नहीं आते हैं. तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. आपने पेड़ लगाया, आपको बेनिफिट हुआ, लेकिन साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं हुआ. आपने दवाई खाई, नो साइड इफ़ेक्ट एट ऑल. उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल. आज हम चिल्ला रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन कंट्रोल करो, वेहिकुलर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है और पराली का पॉल्यूशन है, एवरीथिंग इज़ देयर. कैसे कंट्रोल करें? देयर इज़ नो वे आउट. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी उसमें डाली है, बट वी से वी हैव द आंसर. अगर हम लोग मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेट करें और बहुत सारे पेड़ लगाएं, बहुत सारे अपने नेचर को अच्छा बनाएं, तो उससे पॉल्यूशन कंट्रोल हम लोग इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूजफुल इन अदर स्पेयर ऑफ लाइफ. आप ये सिस्टम ऐसा है, आप लाइफ का कोई भी स्पेयर है, हर जगह यूज होने वाली चीज़ है. आप एक काम करेंगे, आप तुलसी का पौधा लगाएंगे या किसी चीज़ का, आप देखेंगे कि उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं. माना गाय के, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि पंचगव्य गाय का गोबर और यूरिन जो है, पेशाब, गाय का मूत्र जो है, वो बहुत सारी चीज़ों में काम होता है. तो वो सब इससे रिलेटेड है, हमारे आयुष से रिलेटेड है. नेक्स्ट प्लीज. फाइनेंशियल इंक्लूजन इन मेडिसिनल प्लांट्स. तो हमको क्या करना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल, मतलब कौन लोग उसको ग्रो कर सकते हैं. अब माना आपने एक अच्छा जो फार्मर है, उनको अगर आपने पॉइंट आउट कर लिया, उनको आपने अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया, तो वो लोग हमको बड़े हेल्प कर सकते हैं. उसके बाद है एरिया. कौन से एरिया में कौन सी चीज़ कल्टीवेट की जा सकती है, कौन से स्टेट में किया जा सकता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जा सकता है, कौन से इन्वायरमेंट में किया जा सकता है, और कौन से सीजन में. कुछ गर्मियों में होता है, कुछ विंटर में होता है, कोई प्लांट रेनी सीजन में होता है. तो ये इस तरह से सॉइल है, कौन से सॉइल में कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, उस सब चीज़ों को हम लोगों को एक बिफोर हैंड तैयारी करनी पड़ेगी. माना कोई विलेज के कुछ लोग हैं, वो उनका दिमाग अगर बाय द वे कल्टीवेशन में नहीं लगता है, तो हम लोग बेटर है कि कल को अपना प्रोजेक्ट बर्बाद करने से पहले ही उनको एलिमिनेट कर दें, उनको हटा दें, छोड़ दें उनको. सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट प्लीज. फैसिलिटी फॉर अप्रोचेबल थिंग्स मीन्स आपको बैंक को वहाँ उनके पास में ले जाना होगा. माना जिस एरिया में जहाँ पर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, बैंक है, रोड है, फैक्ट्रीज है, और लोन की फैसिलिटी है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी है. उसके बाद जो आप प्रोड्यूस पैदा करेंगे उसको फैक्ट्री तक कैसे ले जाना है,
और यहाँ पर आपको फैक्ट्री एंड फार्मर्स एक दूसरे के पास में लाना होगा। ये नहीं कि आपने प्रोड्यूस बना दिया अरुणाचल प्रदेश में और फैक्ट्री हो गई हमारी गुजरात में, तो वाइबल नहीं रहेगी, हमारी जो प्रोजेक्ट है वो वाइबल नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को उस एरिया में ले जाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट प्लीज। तो डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड कैसे होगी आपको बताना होगा, क्योंकि अभी ये जो हमारा प्रोजेक्ट है काफ़ी इनिशियल स्टेज में है, अभी हम लोग इतना ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा नहीं पाए हैं। तो पहले डिमांड क्रिएट करनी होगी, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आइडिया क्या है, हर किसी को हेल्दी बनाने का आइडिया है और हैप्पी बनाने का है। ये इस सारे सिस्टम से जब हमारा प्रोजेक्ट से हर आदमी जुड़ेगा, तो चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे किसी भी एरिया का आदमी हो, उसका हेल्थ भी ठीक रहेगा क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है, उसका हैप्पीनेस क्योंकि पैसा उससे कमाएगा बंदा, तो हैप्पी अपने आप ही आ जाएगी, एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ वो होगा। नेक्स्ट प्लीज। सो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग। नमस्कार।